हमारी मुख्यमंत्री महोदया से और साथ साथ संपूर्ण उस परिवार को गौरवान्वित करने वाले हर व्यक्तित्व से जो कि दिल्ली नगर निगम के सौभाग्य को आगे लेकर चल रहे हैं, कि आज हम दीप प्रज्वलन कर महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की और हम सबके लिए जीवन को मर्यादाओं से जुड़ा हुआ होने का एक प्रेरक संदेश दिया। दीप प्रज्वलन के लिए विशेष अनुरोध कि कृपया आगे की तरफ बढ़कर हम दीप प्रज्वलन करें, जिससे कि हम गौरव से उस अनुभूति को याद कर सकें जिसने जीवन को मर्यादाओं में जीने का एक शुभ संदेश हम तक पहुंचाया। और राम कथा के उत्सव के उपरांत आज महर्षि वाल्मीकि को हम सभी नमन करते हैं उस हर कार्य को जो उन्होंने इस राष्ट्र को प्रेरणा स्वरूप दिया। और आज शरद पूर्णिमा के और महर्षि वाल्मीकि के उस उत्सव में हम सब अपनी प्रतिभागिता इस तरह से दे रहे हैं कि आज दिल्ली नगर निगम अपने 607 कर्मचारियों को रेगुलराइज कर रहा है और यह प्रेरणापूर्ण संदेश पहुंचा रहा है कि हम सभी जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव और डेलिबरेटिव विंग सदैव तैयार हैं हर कार्य को आगे करने के लिए और आगे बढ़कर हर योजना को सफल बनाने के लिए। हमारा विशेष अनुरोध सभी से कि एक बार जोरदार हाथों से तालियां निकलनी चाहिए, जिससे इस पूरे प्रांगण की ऊर्जा इस मंच तक पहुंच सके, जो हम सब के लिए आगे बढ़ने के लिए एक शुभ संदेश होगी। और अब तालियां एक बार पुनः जोरदार अतिथियों के लिए। कभी कभी समय लगता है और जब समय लगे तो इस बात को मानकर चलिएगा कि जो दीपक है उसका प्रकाश अत्यधिक गति के साथ प्रज्वलित भी होगा और हम सबका राह जो होगी वह आगे की ओर प्रशस्त भी होगी। मंच सज चुका है। आइए सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे उनको जिनकी तारीफ के लिए शायद शब्दों की गिनती कम पड़ जाए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करती हैं। हम मंच पर आदरपूर्वक आमंत्रित करेंगे अपनी मुख्यमंत्री सुश्री आतिशी जी को कि वे मंच की तरफ आगे बढ़ें और सभी लोग उनकी प्रतीक्षा में। हम साथ साथ आमंत्रित करेंगे अपने महापौर महोदया डॉक्टर शैली ओबरॉय जी को, डेप्यूटी मेयर श्री आले मोहम्मद इकबाल जी को। हम आमंत्रित करेंगे श्री मुकेश गोयल जी लीडर ऑफ द हाउस को और राजा इकबाल सिंह जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन को। इसके साथ साथ हम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्री सचिन शिंदे जी हमारे एडिशनल कमिश्नर सर को। हम आमंत्रित करेंगे श्री तारिक थॉमस जी हमारे एडिशनल कमिश्नर और श्री पीसी मीना जी हमारे ENC जी को, श्री पीसी मीना सर को। हम हमारे डायरेक्टर एजुकेशन श्री ओंकार मराठे सर को भी हमारा विशेष अनुरोध कि कृपया मंच पर अपना स्थान ले। एक बार जोरदार तालियां पहले आले मोहम्मद सर के लिए। पूछिएगा क्यों, फिर बताऊंगे। यस जी, कहते हैं जिस वृक्ष में जितने फल होते हैं वह जमीन के साथ उतना जुड़ा हुआ होता है। और आप उम्र में जरूर छोटे हैं पर हमें पता है कि आप पद में इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी फॉलोड। तो एक बार जोरदार तालियां आले मोहम्मद सर के लिए कि मुझे खांसी थी और उन्हें वहां तक पता लगा और पता लगने के बाद वो ग्लास में पानी लेके आए। मुझे तो लगता है मेरे लिए आज दीपावली हो गई। एक बार जोरदार तालियां। अगर डेलिबरेटिव ऐसे व्यक्तियों से सज जाए तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव और डेलिबरेटिव विंग के लिए काम करना बेहद आसान हो जाता है। आइए अब आपके और उनके बीच में हम बिल्कुल नहीं आएंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले हम अपने आए हुए अतिथियों का पुष्पों के द्वारा स्वागत करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत और अभिनंदन करना चाहेंगे अपनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आतिशी मैम को। हमारा विशेष अनुरोध हमारी ऑनरेबल मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय जी से कि वे कृपया पुष्पों के द्वारा मैम का स्वागत करें, अभिनंदन करें और तालियों की आवाज जरा जोरदार गड़गड़ाहट के साथ होनी चाहिए। आज 2 स्त्री शक्ति इस मंच पर है, एक बार जोरदार तालियां। This is
the right time when we talk about the gender sensitization. हमारा विशेष अनुरोध हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री तारिक थॉमस सर से कि हमारे मध्य हमारी मेयर महोदया डॉक्टर शैली ओबेरॉय जी हैं, कृपया पुष्पों के द्वारा उनका स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां। He's such a gem of a person जो एक नए व्यक्तित्व को हमारे समक्ष लाए हैं। हमारा विशेष अनुरोध हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री सचिन शिंदे सर से कि हमारे मध्य हमारे उप महापौर श्री आले मोहम्मद जी हैं, एक बार पुष्पों के साथ आप उनका भी स्वागत और एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए और सभी का स्वागत और अभिनंदन। हमारा विशेष अनुरोध हमारे ईएनसी महोदय से कि हमारे बीच मुकेश गोयल जी लीडर ऑफ द हाउस हैं, कृपया उनका भी स्वागत और अभिनंदन पुष्पों के द्वारा किया जाए। एक बार जोरदार तालियां। हाथ उठाकर ताली बजाइए और जरा जोरदार ताली बजाइए। ईएनसी सर से हमारा पुनः अनुरोध कि हमारे मध्य हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राजा इकबाल सिंह जी हैं, कृपया उनका भी पुष्पों के द्वारा स्वागत और अभिनंदन किया जाए। एक बार जोरदार तालियों के मध्य। ईएनसी सर से पुनः अनुरोध हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग का अगर हम स्वागत नहीं करते तो शायद राह में अधूरे रह जाते हैं। हमारे बीच हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री सचिन शिंदे जी हैं, कृपया उनका भी पुष्पों के द्वारा स्वागत करें। और विशेष अनुरोध तारीख हो गया, ओके, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बारी पूरे मंच के लिए जरा जोरदार तालियां। आइए अब उनको सुनेंगे जो पूरे दिल्ली नगर निगम को आगे लेकर चलती हैं और अपने सभ्यता के साथ साथ अनुशासन के साथ साथ हम सभी के मन पर अपनी गहरी छाप छोड़ती हैं। हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे अपनी ऑनरेबल मेयर मैम को कि वे यहाँ आकर जी मैंने बोला उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया। अब मुझे कई बार साइड से कुछ व्यक्तित्व का हो जाता है, पर अब जिन्हें हम मंच पर बुला रहे हैं सर हमें कुछ कह के कर पहले आप ताली बजाइए, फिर हम अपने फ्लो में आते हैं। जोरदार ताली, क्योंकि मंच पर जिनकी आवाज को आप सुनेंगे वो दिल्ली में अपना एक विशेष रुतबा रखती हैं और उसके साथ साथ दिल्ली नगर निगम की महापौर के पद को गौरवान्वित करती हैं, जो अपने एक अच्छी विचारधारा से हम सबको जोड़ती हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ हम मंच पर आमंत्रित करते हैं अपनी महापौर महोदया डॉक्टर शैली ओबेरॉय जी को कि वह अपने विचारों के द्वारा हम सबके मार्ग को प्रशस्त करें। शुरू करने से पहले एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। दोनों हाथ उठा लीजिए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री और महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण सुश्री आतिशी जी, साथ ही हमारे साथ नगर निगम के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल जी, नेता सदन मुकेश गोयल जी, नेता विपक्ष राजा इकबाल जी, साथ ही हमारे एडिशनल कमिश्नर तारिक जी, एडिशनल कमिश्नर मराठे जी, ईएनसी पीसी मीना जी और तमाम हमारे नगर निगम के अधिकारी जो आज सभागार में उपस्थित हैं। हमारे पार्षद साथी हमारे साथ हैं और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे भाई बहन सफाई कर्मचारी, आज आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत बड़ा दिन है, आप सब आज बधाई का पात्र हैं। आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने आज अपनी उपस्थिति यहां देनी थी, बट किसी कारणवश वो आज यहां उपस्थिति नहीं दे पाए और उन्होंने मुझे एक चिट्ठी के माध्यम से आपके आगे आपके लिए एक संदेश देने के लिए भेजा है। तो मैं इस संदेश को आपके सामने पढ़ना चाहती हूं। आज 600 से ज्यादा कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का होने पर मैं उन्हें और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिवाली के मौके पर इससे बड़ी खुशखबरी उनके परिवारों के लिए और क्या हो सकती है। इसके पहले भी हम लोग अभी तक हजारों ऐसे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर चुके हैं। आज
इस कार्यक्रम में किसी व्यस्तता के कारण मैं शामिल नहीं हो पा रहा, इसके लिए मैं सबसे माफी चाहता हूं। एमसीडी में हमारी सरकार बनने के बाद से सफाई कर्मचारियों को हर महीने के पहले हफ्ते में सैलरी मिल जाती है। पहले हमारे गरीब भाइयों को कई महीने सैलरी नहीं मिलती थी और अपनी सैलरी लेने के लिए उन्हें धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे, लेकिन अब इन्हें हर महीने टाइम पर सैलरी मिल जाती है। हमारे इन सब कामों की वजह से सभी सफाई कर्मचारी, खासकर पूरा वाल्मीकि समाज, आम आदमी पार्टी की सरकार को दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। हमारे इन गरीब भाइयों की दुआएं ही हमारी असली कमाई है। जब मैं जेल में था, दूसरी पार्टी वालों ने दिल्ली के लोगों को कई तरह से परेशान किया। जगह जगह लोगों के काम रोके। लोग आकर मुझे अपनी पीड़ाएं बता रहे हैं। मैं एक एक करके सबके रुके काम करवा रहा हूं। इस वर्ष दिल्ली नगर निगम में ऐसी समाज से मेयर बनना था। जेल से निकलने पर मुझे पता चला कि साजिश के तहत मेरे पीछे से इन्होंने मेयर के चुनाव नहीं करवाए। इन्होंने जानबूझकर ऐसी समाज के लोगों का हक छीना। यह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाता। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तुरंत मेयर के चुनाव करवाकर ऐसी समाज को उनका हक दिलवाया जाए। ये अरविंद केजरीवाल जी ने एक चिट्ठी के माध्यम से मुझे आपको संदेश देने के लिए कहा था। आपको मालूम है, हर साल वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है और कल 17 अक्टूबर को एक बड़ा दिन है। वाल्मीकि महाराज, जिनको रामायण जिन्होंने रचना की, एक ऐसे कवि जो संस्कृत भाषा के पहले कवि हैं, उनको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। और आज वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य पे नगर निगम की तरफ से आपके लिए एक बहुत बहुत बड़ा तोहफा अरविंद केजरीवाल जी ने आपको दिया है। आप सब लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। मुझे मालूम है नगर निगम का मुख्य उद्देश्य है पूरे दिल्ली शहर को साफ सुथरा बनाना, और जो योगदान सफाई कर्मचारी नगर निगम को अपना दे रहे हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। कोरोना हो या बारिश का मौसम हो, बाढ़ की स्थिति हो, आपने दिन रात मेहनत करके दिल्ली को साफ सुथरा बनाया है। और जो आपकी इतने सालों की लड़ाई, जो जंग आपने लड़ी है, आज आपने असली उस जंग को जीता है। आप सब लोग बधाई का पात्र हैं। आप सब लोगों को जो सम्मान, जो वादा अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, वो वादे एक एक करके हम पूरा कर रहे हैं। पहले सैलरी के लिए आपको अपनी जंग लड़नी पड़ती थी, और पिछले कितने महीनों से हर महीने पहले हफ्ते में आप लोगों की तनख्वाह आपके अकाउंट में आ जाती है। ये था हमारा पहला वादा। फिर दूसरा वादा कि हम सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। अब उसी रास्ते पर चलते हुए धीरे धीरे, मालूम है नगर निगम में बजट की कमी रहती है, नगर निगम में पैसों की कमी रहती है, बट उन सब के साथ जूझ कर हम अपने सफाई कर्मचारियों, अपने परिवार के सदस्यों का वो हक भी देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बस आपसे एक ये विनती है, आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। जिस प्रकार से आप अपनी नौकरी ईमानदारी से, मेहनत से करते आए हैं, उसी तरह आप और हम मिलकर दिल्ली को और साफ सुथरा बनाएंगे और दिल्ली को एक खूबसूरत शहर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कहते हैं ये सच है कि पाँव ने बहुत कष्ट उठाए, पर पाँव किसी तरह से राहों पे तो आए। हाथों में अंगार लिए सोच रहे थे कोई हमें अंगारों की तासीर बताए। और सच में अंगारों पर चलना होता है जब आप किसी निर्णयों को बेहद निर्णायक क्षमता के साथ लेते हैं, और सबसे ज़्यादा निर्णय वो लेते हैं जिनका पद जितना श्रेष्ठ होता जाता है। विद
हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो उन पदों की महिमा को आगे रखते हैं। और अब जिन्हें मंच पर आमंत्रित करेंगे, जिनके शब्दों को सुनने के लिए मैं और आप बहुत देर से प्रतीक्षारत हैं, नन अदर देन हमारी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महोदया, हमारी मुख्यमंत्री महोदया से हमारा विनम्र अनुरोध कि हम सबके जीवन को आगे बढ़ने का संदेश दें। यहाँ मंच पर मौजूद दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय, डिप्टी मेयर आले इकबाल जी, लीडर ऑफ हाउस मुकेश गोयल जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजा इकबाल जी, एमसीडी के सीनियर ऑफिसर्स एडिशनल कमिश्नर तारिक टॉमस जी, इंजीनियर इन चीफ मीना जी, यहाँ पर मौजूद हमारी सारी सफाई कर्मचारी के यूनियंस, यहाँ पर मौजूद हमारे सारे काउंसलर्स, ऑफिसर्स और सबसे महत्वपूर्ण हमारे आज के मेहमान, जो हमारे 607 सफाई कर्मचारी आज रेगुलराइज हो रहे हैं और उनके सभी परिवार, आप सबको सबसे पहले वाल्मीकि जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज 607 सफाई कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। कल वाल्मीकि जयंती है। मैं हमेशा ये सोचती थी कि हम अक्सर कई मंदिरों में जाते हैं, कई भगवानों के सामने मत्था टेकते हैं, लेकिन शायद एक ही भगवान हैं जिनके हाथ में कलम है, और वो है भगवान वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि के हाथ में जो कलम है, वो हमें यह बता रही है कि समाज में चाहे कोई कितनी भी पीछे खड़ा हो, कलम के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से वो आगे बढ़ सकता है। ये प्रेरणा भगवान वाल्मीकि हमें देते हैं। और भगवान वाल्मीकि के इस सपने को अगर पूरे देश में कोई एक सरकार है जो पूरा कर रही है, वो है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, जो पिछले 10 साल से लगातार गरीब से गरीब बच्चों के हाथ में बढ़िया से बढ़िया कलम, यानी वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। वरना आप देखिए, ये हमारे देश की सच्चाई है, इससे कोई नहीं भाग सकता। हमारे देश में ये अक्सर कहते हैं ना कि हाथ की लकीर होती है, हाथ की लकीर देख के आपको भविष्य बताते हैं। तो मैं ये कई बार सोचती थी कि ये हमारे देश की सच्चाई हो गई है कि एक बच्चे का भविष्य 3 साल की उम्र पे तय हो जाता है। अगर वो एक अमीर परिवार से आता है और अगर उसके माता पिता बड़े बड़े स्कूलों की महंगी फीस दे सकते हैं, तो वो अच्छे स्कूल में जाता है, उसके आगे अच्छी कॉलेज में जाता है, उस कॉलेज से अच्छी नौकरी लग जाती है। लेकिन अगर कोई बच्चा गरीब परिवार से आ रहा है, उसके माता पिता के पास बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों की फीस देने के पैसे नहीं हैं, तो वो टूटे फूटे सरकारी स्कूल में जाता था। आंकड़े ये बताते हैं कि सिर्फ 50% बच्चे जो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते थे 12वीं की पढ़ाई पूरी करते थे, यानी 50% बच्चे पढ़ाई खत्म करने से पहले ही स्कूल से बाहर हो जाते थे। अगर पढ़ाई पूरी भी करते तो हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी सरकारी स्कूल में, तो उन्हें कोई छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती। शायद दुकान में कोई काम करना पड़ता, कोई मैकेनिक का काम करना पड़ता, कभी किसी के घर में काम करना पड़ता। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मैकेनिक का काम छोटा है, घर का काम छोटा है, दुकान का काम छोटा है, लेकिन किसी की मजबूरी नहीं होनी चाहिए। हर बच्चे के पास अवसर होना चाहिए। तो जब शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिस शिक्षा व्यवस्था का वाल्मीकि भगवान ने सपना देखा था, तो 3 साल की उम्र पर एक गरीब परिवार के बच्चे का भविष्य तय हो जाता था कि वो बच्चा बहुत आगे नहीं जा पाता। लेकिन पिछले 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने गरीब बच्चों के हाथ की लकीरें बदल दी, उनका भविष्य बदल दिया, उनकी जिंदगी बदल दी। और ये भगवान वाल्मीकि की ही प्रेरणा है।
आज एक गरीब से गरीब परिवार से आने वाला बच्चा जब एक अच्छे सरकारी स्कूल में जाता है तो वो वहां से निकलकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, अपने बिजनेस की शुरुआत करता है। जब एक गरीब परिवार के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है, उसको जब एक इंजीनियर की नौकरी मिलती है, किसी मोटर कंपनी में अच्छी नौकरी मिलती है, तो वो एक पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेता है। ये है भगवान वाल्मीकि का सपना। और मुझे खुशी है इस बात की कि भगवान वाल्मीकि का ये सपना हम दिल्ली में यथार्थ कर रहे हैं। इस सपने को पूरा होने के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ना सिर्फ भगवान वाल्मीकि का सपना, अच्छी शिक्षा का सपना एक और व्यक्तित्व ने भी देखा, वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमें 3 नारे दिए: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। अगर पूरे देश में कोई एक सरकार है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो अपने एक एक सरकारी दफ्तर में लगाई है, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार है। चाहे मुख्यमंत्री का दफ्तर हो, चाहे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ऑफिस हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पंजाब की सरकार हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हर ऑफिस में मिलेगी। ये है हमारा सपना। आज एक और सपने को भी पूरा करने में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो है हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों और बहनों की रेगुलराइजेशन। ये सपना हमने बहुत साल पहले देखा था। आपको भी पता है कि दिल्ली सरकार में 10 साल से कितनी अड़चनें हमारे काम के सामने आई, लेकिन जब हम एमसीडी में आए, जब एमसीडी में हमारी सरकार बनी, जब पहली बार एमसीडी की मीटिंग हुई, तो अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी मेयर शैली ओबरॉय जी को कहा कि तुम और कोई काम करो या ना करो, पर हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं उनको पक्का करना है, उनको रेगुलराइज करना है और हर हालत में करना है। और मुझे खुशी है कि आज के 607 सफाई कर्मचारी जो हम रेगुलराइज कर रहे हैं, उनको मिलाकर 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश में पिछले 2 सालों में एमसीडीओ में पक्के हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी सरकार बनने से पहले अपने बेसिक अधिकार, अपने मौलिक अधिकार, अपनी महीने की तनख्वाह के लिए भी आपको कितना संघर्ष करना पड़ता था। मुझे याद है कि कितने कितने महीनों तक सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलती थी। कितनी बार दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने लोन देकर पैसे उधार दिए एमसीडी को कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह दी जा सके। लेकिन मुझे इस बात पर भी गर्व है कि जब से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो अरविंद केजरीवाल जी की दिशा निर्देश में महीने के पहले हफ्ते में हम सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाते हैं। इस पे मुझे बहुत गर्व है। और जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया है। जितना सरकार उनके साथ खड़ी रही, उतना हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन दिल्ली वालों के साथ खड़े रहे। जब सरकार ने उनकी सैलरी रेगुलरली देनी शुरू करी, जब सरकार ने उन्हें पक्का करना शुरू किया, तो हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन भी पीछे नहीं हटे दिल्ली को साफ रखने में, दिल्ली वालों के लिए काम करने में। तो आज एक वादा आपसे कर रही हूं और एक वादा आपसे चाहती हूं। आपसे ये वादा कर रही हूं कि जो भी सफाई कर्मचारियों की जरूरत होगी, चाहे समय से तनख्वाह मिलना, चाहे आपकी जो बेनिफिट्स हैं वो मिलना, चाहे आपको पक्का करना, वो काम करना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। ये अरविंद केजरीवाल जी का आपसे वादा है। लेकिन एक वादा आप लोगों से भी चाहती हूं कि अगर हम अपने इन वादों पे खरे उतरते हैं, तो आप लोग भी दिल्ली को साफ रखने की, दिल्ली वालों के प्रति जो हम सबकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को भी पूरा करते रहेंगे जैसे पहले करते आए हैं। ये वादा आज आपसे मैं लेके जाना चाहती हूँ।
बस यही उम्मीद करती हूं कि जो मार्गदर्शन अरविंद केजरीवाल जी से सदा एनसीडी को मिलता रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा, और यही उम्मीद करती हूं कि जिस तरह एक आपसी तारतम्य बना के सरकार, सारे कर्मचारी एक साथ मिलकर काम करते रहे हैं दिल्ली की बेहतरी के लिए, वो आगे भी करते रहेंगे, यही मैं उम्मीद करती हूं। एक बारी फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद, वाल्मीकि जयंती की भी बधाई, और आज जो सफाई कर्मचारी पक्के हो रहे हैं उनको और उनके परिवारजनों को भी बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।